नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर आपको अभी ये पता चल जाए कि आने वाले 10 सालों में कौन कौन सी बीमारियां सबसे ज़्यादा लोगों को होने वाली है, तो क्या आप अपनी हेल्थ को लेकर और ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन बीमारियों के बारे में जिनका असर आने वाले समय में करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है। ये वीडियो कोई डर फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको तैयार करने के लिए है, क्योंकि बदलती ज़िंदगी के साथ बीमारियां भी बदल रही है और हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या आ रहा है आगे। दोस्तों, जैसे जैसे समय बदल रहा है, हमारी ज़िंदगी का तरीका भी बदल रहा है और इसी के साथ बदल रहा है हमारा स्वास्थ्य। पहले के ज़माने में लोग ज़्यादातर शारीरिक मेहनत करते थे, खेतों में, कारखानों में या पैदल चलकर। लेकिन आज हम में से ज़्यादातर लोग दिन का बड़ा हिस्सा कुर्सी पर बैठकर गुजारते हैं, लैपटॉप और मोबाइल के सामने। पहले खाना घर पर बनता था, ताज़ा और सीधा रसोई से। अब ज़्यादातर लोग प्रोसेस्ड फूड, रेडीमेड चीज़ें और डिब्बा बंद खाने पर निर्भर हो गए हैं। और जहां पहले रात में लोग जल्दी सो जाते थे, आज मोबाइल की स्क्रीन हमें देर रात तक जगाए रखती है। और ये सब बदलाव यानी कि कम शारीरिक गतिविधि, खराब खान पान, नींद की कमी और लगातार मानसिक तनाव धीरे धीरे हमारे शरीर को बीमारियों के करीब ले जा रहे हैं। साथ ही साथ बढ़ता वायु प्रदूषण और शोरगुल, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला दबाव आने वाले समय में कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि दुनिया भर में हेल्थ एक्सपर्ट्स और रिसर्च संस्थानों ने इस पर रिपोर्ट दी है कि अगर हमारी जीवन शैली ऐसे ही चलती रही तो आने वाले 10 से 15 सालों में कुछ बीमारियां बहुत आम हो जाएंगी। और इन्हीं बीमारियों के बारे में हम अब आपको बताने वाले हैं एक एक करके। तो बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि अगला हिस्सा आपको चौंकाएगा भी और सिखाएगा भी। तो दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी वो 7 बीमारियां जो आने वाले 10 सालों में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सकती है। ये लिस्ट किसी कल्पना पर नहीं, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और दूसरी हेल्थ एजेंसियों के ट्रेंड्स और रिपोर्ट्स पर आधारित है। इस लिस्ट में हम एक एक बीमारी को सरल भाषा, तथ्यों के आधार पर और बिना किसी डर या बहस के समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बीमारी की जो दुनिया के करोड़ों लोगों को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले रही है, और वो है डायबिटीज़ टाइप 2। पहले इस बीमारी को बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब ये 30 साल से कम उम्र के लोगों में भी तेज़ी से बढ़ रही है। डायबिटीज़ टाइप 2 तब होती है जब शरीर में इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता या शरीर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। इसका सीधा मतलब है कि शरीर में शुगर यानी कि ग्लूकोज का स्तर नियंत्रण से बाहर हो जाता है। रिसर्च के मुताबिक दुनिया में हर साल करोड़ों नए केस सामने आते हैं और WHO के अनुसार आने वाले कुछ सालों में ये संख्या और तेज़ी से बढ़ सकती है। इसके पीछे के कारण क्या है? लगातार बैठना यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड चीज़ें ज़्यादा खाना, मोटापा बढ़ना और तनाव और नींद की कमी। और सबसे बड़ी बात कि कई लोग शुरुआत में डायबिटीज़ के लक्षणों को पहचान ही नहीं पाते, जैसे कि बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, थकान और आलस रहना और अचानक वजन घटना। अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो डायबिटीज़ कई दूसरी बीमारियों का भी कारण बन सकती है, जैसे कि दिल की बीमारी, किडनी फेल होना, आंखों की रोशनी पर असर या फिर पैरों में नर्व डैमेज। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है। सही खान पान, रोज़ाना थोड़ा वॉक या एक्सरसाइज और समय समय पर ब्लड शुगर की जांच। डायबिटीज़ को पूरी तरह से रोका जा सकता है अगर हम समय रहते जागरूक हो जाएं, और इसी जागरूकता के साथ हम बढ़ेंगे अगली बीमारी की ओर जो सीधे हमारे मन और दिमाग को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है एक ऐसी बीमारी जो दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर ही अंदर लोगों को तोड़ देती है, और वो है मानसिक तनाव, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, सोशल मीडिया की तुलना और अकेलेपन का बढ़ता असर, इन सब का मिला जुला असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर साफ दिखाई दे रहा है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार डिप्रेशन आने वाले वर्षों में दुनिया भर में विकलांगता यानी कि डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। कई लोग आज भी ये मानते हैं कि मानसिक बीमारी सिर्फ सोचने की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसका इलाज भी संभव है। एंग्जाइटी के लक्षणों में दिल तेज धड़कना, हाथ पैर कांपना, छोटी छोटी बातों में डर लगना या बार बार घबराहट महसूस होना शामिल हो सकता है। वही डिप्रेशन के लक्षण लगातार उदासी रहना, मन न लगना, हर चीज़ में मायूसी महसूस करना और कभी कभी आत्मघाती विचार आना तक शामिल हो सकते हैं। ये लक्षण हर किसी में अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा हो सकता है। मानसिक बीमारियां अब सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं रही, ये स्कूल कॉलेज के बच्चों से लेकर नौकरी पेशा युवाओं और बुजुर्गों तक सभी को प्रभावित कर रही है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते, लेकिन अब समय आ गया है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही प्राथमिकता दें जितनी शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं।
अगर समय रहते मदद ली जाए तो काउंसलिंग, मेडिटेशन, सोशल सपोर्ट जैसे तरीकों से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और हाँ, मानसिक बीमारी कोई कमज़ोरी नहीं होती, ये एक इंसानी स्थिति है और हर किसी को इसका सामना करने का हक और हिम्मत होती है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी बीमारी की ओर, जो सीधे हमारे दिल से जुड़ी है, यानी कि हार्ट डिजीज़। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण बनती जा रही है, और वो है हृदय रोग यानी कि हार्ट डिजीज़ और उसके साथ जुड़ा हाई ब्लड प्रेशर। हमारे दिल की सेहत सीधे हमारे जीवन शैली पर निर्भर करती है, लेकिन आजकल की ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि दिल को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है। अनहेल्दी डाइट, जंक फूड और ज़्यादा नमक, ज़्यादा बैठना और कम चलना, तनाव और नींद की कमी, ये सब मिलकर हमारे दिल पर सीधा असर डालते हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि भारत में हर साल लाखों लोग दिल के रोगों की वजह से जान गंवाते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर यानी कि साइलेंट किलर का नाम यूं ही नहीं पड़ा, क्योंकि इसके लक्षण अक्सर तब तक नज़र नहीं आते जब तक नुकसान शुरू नहीं हो जाता। कुछ आम लक्षण जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि छाती में भारीपन या दर्द, सांस फूलना, थकावट, पैरों में सूजन और सिरदर्द या चक्कर। हाई बीपी का असर सिर्फ दिल पर नहीं, आंखों की रोशनी, किडनी और दिमाग पर भी पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि समय रहते अगर लाइफस्टाइल सुधारी जाए तो दिल की सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की वॉक, खाने में फल सब्जियां और कम नमक, तनाव कम करना और भरपूर नींद लेना, और समय समय पर ब्लड प्रेशर चेक करवाना। याद रखिए, दिल कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन अगर आप उसकी नहीं सुनेंगे तो एक दिन वो आपकी भी नहीं सुनेगा। अब बारी है चौथी बीमारी की, जो शरीर को धीमे धीमे बाहर और अंदर दोनों तरफ से प्रभावित करती है, यानी कि मोटापा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी स्थिति की जो अपने आप में बीमारी तो है ही, साथ में कई और बीमारियों को भी बुलावा देती है, और वो है मोटापा। आज की दुनिया में मोटापा एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है। WHO के अनुसार हर साल मोटापे के कारण लाखों लोगों की जान जाती है, और आने वाले 10 सालों में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कारण भी हमारे सामने हैं, जैसे कि बार बार फास्ट फूड खाना, मीठा और ओवर ईटिंग करना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और बैठकर घंटों मोबाइल या लैपटॉप चलाना। मोटापा सिर्फ वज़न बढ़ने का नाम नहीं है, ये शरीर के अंदर कई तरह की समस्याओं की शुरुआत है, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, थायराइड डिसबैलेंस, यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर का भी रिस्क बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों और किशोरों में भी मोटापा तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसका असर आगे चलकर उनकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ सकता है। मोटापा को कोई शर्म की बात नहीं मानना चाहिए, ये एक बदली हुई जीवन शैली का परिणाम है और इसे सुधारा जा सकता है। तो उपाय क्या है? हर दिन कम से कम 30 मिनट चलना या हल्की एक्सरसाइज करना, घर का ताज़ा बना खाना खाना, मीठा तला और जंक फूड कम करना, नींद पूरी करना और स्ट्रेस कम करना। याद रखिए, फिट दिखना नहीं, फिट रहना ज़रूरी है। और अब बढ़ते हैं अगली बीमारी की तरफ, जो हमारे सांसों पर असर डालती है और आने वाले वक्त में सबसे आम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बन सकती है, यानी कि अस्थमा और अन्य सांस की बीमारियाँ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस बीमारी की जो हमारी हर सांस पर असर डालती है और आने वाले समय में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को प्रभावित कर सकती है। वो है सांस की बीमारियां, जैसे कि अस्थमा और COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के उन टॉप देशों में शामिल है जहां वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा है, और ये प्रदूषित हवा, धूल, धुआं, फैक्ट्री का कचरा और वाहन का धुआं हमारे फेफड़ों को दिन रात नुकसान पहुँचा रहे हैं। सांस की बीमारियां सिर्फ प्रदूषण से नहीं होती, स्मोकिंग, धूल भरे माहौल में रहना, घर में बंद कमरों में जलते चूल्हे या अगरबत्ती, ये सब भी योगदान करते हैं। अस्थमा में सांस फूलने लगता है, खांसी आती है और सीने में जकड़न महसूस होती है। COPD में धीरे धीरे फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि सीढ़ी चढ़ना भी मुश्किल लगने लगता है। रिसर्च बताती है कि अगले कुछ वर्षों में सांस से जुड़ी बीमारियां तेज़ी से बढ़ सकती है, खासकर शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों में। लेकिन कुछ सावधानियों से इनका खतरा कम किया जा सकता है, जैसे कि बाहर जाते वक्त मास्क पहनना, धूम्रपान से दूर रहना, घर की हवा को साफ और वेंटिलेटेड रखना, और सांस की समस्या होने पर डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना। याद रखिए, सांसें जीवन की डोर है, अगर सांस ही कमज़ोर पड़ जाए तो ज़िंदगी कैसे मजबूत रहेगी। अब बढ़ते हैं अगली बीमारी की ओर, जो दुनिया भर में एक बड़ा डर बन चुकी है और जिसका रिश्ता हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों और लाइफस्टाइल से है। तो अगली बीमारी है कैंसर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन जिसे समझना और समय रहते पहचानना बहुत ज़रूरी है, और वो है कैंसर। अब ज़्यादातर रिसर्च ये दिखा रही है कि कई प्रकार के कैंसर सीधे सीधे हमारी जीवन शैली से जुड़े होते हैं, यानी हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, किन चीज़ों के संपर्क में रहते हैं, इन सब का असर हमारी कोशिकाओं पर पड़ता है। तंबाकू और धूम्रपान लंग कैंसर और मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। ज़्यादा प्रोसेस्ड मीट और जंक फूड कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा बढ़ाता है।
मोटापा ब्रेस्ट और यूटेरस कैंसर से संबंध रखता है। शराब का सेवन लिवर और गले के कैंसर से जुड़ा हुआ है। प्लास्टिक, केमिकल और प्रदूषण स्किन और ब्लड सेल्स को प्रभावित कर सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में कैंसर के केस और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि लोग अब ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, कम चलते हैं, प्रोसेस्ड और रेडीमेड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और तनाव से जूझते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, हर कैंसर का इलाज संभव नहीं, पर रोकथाम और जल्दी पहचान बहुत कुछ बदल सकती है। समय समय पर मेडिकल चेकअप, शरीर में कोई नई गांठ, दाग या बदलाव दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना, तंबाकू, शराब और सिगरेट से दूरी, घर में केमिकल्स या पेस्टिसाइड का सीमित उपयोग। और सबसे ज़रूरी बात, कैंसर एक बीमारी है, कोई अभिशाप नहीं। अगर हम इसे समझें तो इससे लड़ना और भी आसान हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की आखिरी यानी कि 7वीं बीमारी की ओर, जो हमारे दिमाग को धीरे धीरे प्रभावित करती है और उम्र के साथ तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो अगली बीमारी है अल्जाइमर और डिमेंशिया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस बीमारी की जो शरीर नहीं, दिमाग को धीरे धीरे कमज़ोर करती है, और वो है अल्जाइमर और डिमेंशिया। ये बीमारी धीरे धीरे याददाश्त को मिटा देती है, पहचान को धुंधला कर देती है और व्यक्ति को खुद से ही अनजान बना देती है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 2050 के बीच डिमेंशिया के मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है। इसका एक बड़ा कारण है औसत आयु का बढ़ना, मानसिक तनाव, नींद की कमी, लगातार स्क्रीन एक्सपोजर और शरीर की कम शारीरिक सक्रियता। अल्जाइमर और डिमेंशिया आमतौर पर उम्र बढ़ने पर दिखते हैं, लेकिन रिसर्च ये भी बताती है कि जो लोग मानसिक रूप से एक्टिव नहीं रहते या जिनका लाइफस्टाइल बहुत इनएक्टिव होता है, उनमें ये समस्याएं जल्दी शुरू हो सकती है। इसके लक्षण धीरे धीरे नजर आते हैं, जैसे कि छोटी छोटी बातें भूलना, रास्ते या नाम याद न रहना, मूड बदलना, चीज़ों को गलत जगह रख देना और बातचीत में कठिनाई होना। आज भी इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इसकी शुरुआत को धीमा कर सकती है, जैसे कि दिमागी कसरत, जैसे पढ़ना या फिर नया सीखना, एक्सरसाइज, भरपूर नींद और सामाजिक मेल जोल बनाए रखना। सबसे ज़रूरी बात, अगर घर में कोई बुजुर्ग इन लक्षणों से गुजर रहा हो तो उसे नज़रअंदाज न करें, उसका सहारा बने और समय पर डॉक्टर से सलाह लें। ये बीमारी इंसान की यादों को मिटाती है, लेकिन आपका साथ उसे उम्मीद जरूर दे सकता है। दोस्तों, अब तक हमने उन 7 बीमारियों की बात की जो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ ऐसी भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो अभी कम दिख रही है, पर धीरे धीरे इनका असर बढ़ता जा रहा है। इन्हें हम छुपी हुई पर उभरती बीमारियां कह सकते हैं, क्योंकि ये शुरुआत में मामूली लगती है लेकिन समय के साथ गंभीर रूप ले सकती है। तो आइए जानते हैं 3 ऐसी इमर्जिंग प्रॉब्लम के बारे में जिन पर अब ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली है गट हेल्थ डिसऑर्डर, यानी कि पाचन तंत्र की समस्याएं। पेट फूलना, गैस, कब्ज या डायरिया अब आम बातें हो गई हैं। रिसर्च कहती है कि गट बैक्टीरिया यानी कि आंतों के सूक्ष्म जीवाणु हमारे मूड, इम्यूनिटी और दिमाग तक को प्रभावित करते हैं। खराब खानपान और स्ट्रेस की वजह से गट हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ रही है। दूसरी बीमारी है स्लीप डिसऑर्डर्स, यानी कि नींद से जुड़ी बीमारियां। आज के समय में बहुत से लोग या तो नींद नहीं ले पाते या फिर अच्छी नींद नहीं आती। इंसोम्निया, स्लीप एपनिया और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जैसी परेशानियां अब तेज़ी से बढ़ रही है। लगातार नींद की कमी से मोटापा, दिल की बीमारियां और मानसिक समस्याएं हो सकती है। तीसरी बीमारी है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, यानी कि शरीर की अपनी ही कोशिकाओं पर हमला। इसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति गलती से अपने ही अंगों पर हमला करने लगती है, जैसे कि थायराइड की समस्या यानी कि हाशिमोटोज, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस वगैरह। अभी तक इनका कोई ठोस कारण नहीं है, पर स्ट्रेस, हार्मोनल बदलाव और जेनेटिक्स को इसकी वजह माना जाता है। ये बीमारियां हर किसी को नहीं होती, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अर्बन लाइफस्टाइल और बदलते एनवायरनमेंट की वजह से इनका खतरा बढ़ रहा है। इनसे बचाव के लिए जरूरी है संतुलित और ताज़ा भोजन, डिजिटल डिटॉक्स, अच्छी नींद और समय समय पर स्वास्थ्य जांच। याद रखिए, सिर्फ दिखने वाली बीमारियां ही खतरनाक नहीं होती, कई बार जो दिखती नहीं वही सबसे गहराई से असर करती है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या इन बीमारियों से बचना मुमकिन है? तो इसका जवाब है हाँ, बहुत हद तक मुमकिन है। बीमारी आने के बाद इलाज ढूंढना जरूरी है, लेकिन बीमारी को आने से रोकना उससे भी ज़्यादा समझदारी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर हम अपनी रोज़मर्रा की आदतों में थोड़ा सा सुधार कर लें तो हम इनमें से कई बीमारियों से सालों तक दूर रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे सरल लेकिन असरदार कदम जो आज से ही अपनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हर दिन थोड़ा चलिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। हर दिन कम से कम 30 मिनट पैदल चलना या हल्की फुल्की एक्सरसाइज शरीर के लिए वैसा ही है जैसे मोबाइल के लिए चार्जिंग। बैठना ही नई बीमारियों की जड़ है, तो उठिए, चलिए और एक्टिव रहिए। दूसरी चीज़, खाने में बदलाव लाइए, स्वाद नहीं सेहत सोचिए। घर का ताज़ा बना खाना, हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज, ये न सिर्फ शरीर को ऊर्जा देते हैं बल्कि बीमारियों से लड़ने की ताकत भी।
जंक फूड और ज़्यादा नमक चीनी से दूरी बनाना धीरे धीरे बहुत फ़ायदा करता है। तीसरी चीज़, नींद पूरी कीजिए। ये कोई आलस नहीं, ज़रूरत है। रोज़ाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद शरीर और दिमाग दोनों को रीसेट करती है। नींद की कमी से मोटापा, डिप्रेशन और हार्मोनल गड़बड़ियाँ हो सकती है, इसीलिए सोना अपने शरीर को सम्मान देना है। चौथी चीज़ है कि तनाव से निपटने के तरीके अपनाइए। तनाव आज के दौर में सबके साथ है, लेकिन उससे भागना नहीं, उससे समझदारी से निपटना जरूरी है। मेडिटेशन, योग, संगीत सुनना, किसी अपने से बात करना, ये सब मानसिक हेल्थ को मजबूत करते हैं। पांचवी चीज़, स्क्रीन टाइम कम कीजिए, असल ज़िंदगी से जुड़िए। मोबाइल और लैपटॉप ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी इनसे कहीं बड़ी है। दिन में कुछ समय बिना स्क्रीन के बिताइए, कुदरत के बीच, अपने लोगों के साथ। और छठी चीज़, साल में एक बार हेल्थ चेकअप ज़रूर कराइए। खामोश बीमारियां तभी पकड़ में आती है जब समय रहते उन्हें देखा जाए। एक सिंपल ब्लड टेस्ट, बीपी, शुगर और वज़न का चेक साल में एक बार करवा लेना कई बड़ी परेशानियों को समय पर पकड़ सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, रोकथाम इलाज से बेहतर है और हेल्थ सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी जिम्मेदारी है। आज एक छोटा कदम कल एक बड़ी बीमारी को रोक सकता है। दोस्तों, अब तक हमने उन बीमारियों की बात की जो आने वाले समय में आम हो सकती है, लेकिन ये बात सिर्फ अनुमान नहीं है। इसके पीछे ठोस आंकड़े, रिपोर्ट्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स की चेतावनियाँ। आइए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं जो आने वाले 10 सालों की हेल्थ तस्वीर को और साफ कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज़ की। तो WHO के अनुसार 2030 तक भारत में लगभग 10 करोड़ लोग डायबिटीज़ से प्रभावित हो सकते हैं और ये संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद बात की जाए डिप्रेशन और एंग्जाइटी की, तो WHO का अनुमान है कि डिप्रेशन 2030 तक दुनिया में विकलांगता यानी कि डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। हर 8 में से एक व्यक्ति अपने जीवन काल में मानसिक स्वास्थ्य समस्या से गुजरता है। उसके बाद बात की जाए दिल के रोग और हाई ब्लड प्रेशर की, तो ICMR के अनुसार भारत में हर साल लगभग 28% मौतें दिल की बीमारियों के कारण होती है। हाई BP के मामले भी 25 साल से ऊपर की उम्र में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसके बाद बात की जाए मोटापे की, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मोटापा तेज़ी से बढ़ रहा है, खासकर युवाओं और महिलाओं में। उसके बाद बात की जाए वायु प्रदूषण और सांस की बीमारियों की, तो WHO की 2023 रिपोर्ट के अनुसार हर साल 70 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों से होती है। भारत के कई शहर लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं। और उसके बाद बात की जाए अल्जाइमर और डिमेंशिया की, तो अल्जाइमर्स डिजीज़ इंटरनेशनल के अनुसार 2050 तक दुनिया भर में डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की संख्या 15 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है। भारत में भी मामले लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये सभी आंकड़े हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें ये याद दिलाने के लिए है कि हेल्थ एक विकल्प नहीं, ज़रूरत है। अगर हम इन ट्रेंड्स को अब समझ लें तो आने वाला समय सिर्फ लंबा नहीं बल्कि स्वस्थ भी हो सकता है। दोस्तों, अब आपसे एक सीधा और सच्चा सवाल कि क्या इन बीमारियों में से किसी का अनुभव आपने खुद किया है, या आपके परिवार में कोई ऐसा है जो किसी क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहा हो? अगर हाँ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आपकी बात किसी और के लिए हिम्मत बन सकती है और किसी के लिए समझ कि वो अकेला नहीं है। हेल्थ पर बात करना अब ज़रूरी है, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी जानकारी या जागरूकता दे पाया हो तो इसे शेयर कीजिए अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ जो इस जानकारी से लाभ पा सकते हैं, क्योंकि असली हेल्थ ही असली वेल्थ है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आने वाले वीडियो में किसी खास बीमारी, हेल्थ प्रॉब्लम या स्वास्थ्य से जुड़ी ज़रूरी जानकारी को कवर करें, तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। आप हमारे दर्शक नहीं, हमारी हेल्थ कम्युनिटी का हिस्सा है, और यही साथ हमें बीमारी नहीं बदलाव की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आने वाले 10 सालों में कौन कौन सी बीमारियां सबसे ज़्यादा आम हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़, मानसिक तनाव, दिल की बीमारी, मोटापा, सांस की समस्या, कैंसर और दिमाग से जुड़ी बीमारियां। साथ ही हमने ये भी जाना कि कैसे हम अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाकर इन खतरों को काफ़ी हद तक टाल सकते हैं। ये वीडियो डराने के लिए नहीं था, बल्कि तैयार करने के लिए था, ताकि आप समय रहते सतर्क हों और अपने लिए बेहतर विकल्प चुन सके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने या समझने को मिला हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जिनकी सेहत आपके लिए मायने रखती है। हमारे चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही रियल, प्रैक्टिकल और सरल भाषा में समझाई गई हेल्थ जानकारी बिना किसी डर या दिखावे के। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें, अपनों का भी, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी संपत्ति है।